हेलो फ्रेंड्स। आज जो डेटा है इम्पोर्टेंट डेटा है ये एक रेशियो चार्ट है पीएसयू बैंक्स डिवाइडेड बाय प्राइवेट बैंक्स का। तो हमने पीएसयू बैंक का इंडेक्स लिया और उसको प्राइवेट बैंक के इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये एक चार्ट निकल के आया। और ये 2005 से 2020 का 15 साल का चार्ट है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये डाउन जा रहा है। तो ये जो रेशियो 1.3 के आसपास था, ये गिरते-गिरते 0.1 पर आ गया। कितनी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। तो ये 2 ही वे में हो सकता था, या तो पीएसयू बैंक्स इस दौरान गिर रहे थे, या प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। दोनों ही काम हो रहे थे कि पीएसयू बैंक्स में भी कोई ग्रोथ नहीं थी, बढ़ावट नहीं थी, और प्राइवेट बैंक्स बढ़ते चले जा रहे थे, तो ये रेशियो डाउन जाता चला जा रहा था। तो इस पूरे लास्ट, स्पेशली ये 2010-11 के बाद से एक ये धारणा बन गई थी मार्केट में कि पीएसयू बैंक्स तो चलते ही नहीं है और प्राइवेट बैंक्स में ही सारा ग्रोथ है। लेकिन 2020 के बाद पिछले 5 सालों में काफ़ी रिकवरी हुई है इस रेशियो में। वापस यहाँ तक तो अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन काफ़ी रिकवरी हुई है इस रेशियो में। तो पिछले 5 सालों में अगर हमने पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट किया है, तो प्राइवेट बैंक से बेटर रिटर्न्स हमें मिली है पिछले 5 साल। तो टाइम टू टाइम ऐसे जो मार्केट के एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रेंड्स अब इन प्लेस हैं। अब इस दौरान प्राइवेट बैंकिंग में जब ज़्यादा ज़रूरी थी एक इन्वेस्टमेंट, इस दौरान पब्लिक बैंक्स में ज़्यादा ज़रूरी थी। और अब ये ट्रेंड जो अभी चल रहा है, क्या ये ब्रेक होके अगर ऊपर जाना शुरू होगा तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक नई वेव आएगी, या ये नीचे अगर हम जाते चले जाएंगे तो प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा बेटर होते चले जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़े गलत डिसीजन से तो बच जाएंगे। सपोज आपने इस ट्रेंड की बेसिस पे पीएसयूज छोड़ के प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट किया, तो आप नुकसान में तो नहीं जाएंगे। और जब यहाँ पे ये टर्न हुआ, तब आप पीएसयू बैंक्स के अंदर आए, तो भी आपको फ़ायदा मिला। अभी एक थोड़ी ये ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या ये ट्रेंड का एक तरह से करेक्शन चल रहा है। मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि ये एक ट्रेंड करेक्शन है और हम इस ट्रेंड को कंटिन्यूअस आगे फॉलो करेंगे। बट वो आगे देखने की बात होगी। दी पॉइंट सबसे बड़ा इसमें ये है कि पुराने ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, नए ट्रेंड्स हमेशा बनते रहेंगे, और इनको हमें फॉलो करना है कि कौन से सेक्टर में अब नेक्स्ट ट्रेंड बनने वाला है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मुलाकात होगी।